वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। आज की वीडियो में मैं आपको लिसनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है समराइज स्पोकन टेक्स्ट उसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे हमने कितनी टाइम में हमने कंप्लीट करना है और क्या टेम्पलेट हमारा होना चाहिए और कैसे कैसे हमें लिखना है। तो चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स, आज की वीडियो को हमारा टॉपिक है लिसनिंग के मॉड्यूल में समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर है। तो मैं आज आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे आपने इसको पेपर में लिखना है तो और कैसे इसके हमने बनाने हैं नोट्स। तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। अगर आपने मेरा चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टिप्स, द रिकॉर्डिंग इज़ प्लेड वंस। जो रिकॉर्डिंग चलेगी वो एक बार ही चलेगी, तो आपने उसको अच्छे से नोट शेयर करने हैं फॉर पहली बार में ही। फॉलो द फ्लो ऑफ द लेक्चर रिकॉर्डिंग, आपने उसके फ्लो को कैच करना है। आपकी अगर प्रैक्टिस होगी आप तभी ही कैच कर पाओगे। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में जब रिकॉर्डिंग चलेगी, स्पीकर बोलेगा तो आपने उसके फ्लो को कैच करना है। अंडरस्टैंड द व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू डू, उसको अंडरस्टैंड करना है। जब आपने नोट्स बनाने हैं उसने क्या क्या समझाया आपको और आपने कैसे कैसे उसको भी टाइप करके बढ़िया सा आपने तैयार करना है समराइज्ड। टेक नोट्स ऑन द इरेजेबल नोटपैड, आपने बढ़िया से इरेजेबल नोटपैड पे बनाने हैं नोट्स। वर्ड्स नॉट सेंटेंस, आपने वर्ड्स लिखने हैं। मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे कैसे लिखने हैं वो। जैसे उसने मैं चलो आगे आपके टिप्स बता दूँ, देन आपको समझाता हूँ कैसे आपने नोट्स बनाने हैं। इसमें वर्ड लिमिट होती है 50 to 70 और टाइम होता है 10 मिनट्स। आपने 10 मिनट्स में इसको वाइंड अप करना होता है। वाइल समराइजिंग फोकस ऑन द की पॉइंट, जब आपने समराइज करना है तो फोकस करना है की पॉइंट के ऊपर भी। उसने ज़्यादा से ज़्यादा हमने की पॉइंट कलेक्ट करने हैं। अगर हमने की पॉइंट कलेक्ट नहीं करे, हम कुछ और ही कुछ भी लिखी जा रहे हैं अपने इरेजेबल शीट पे जो हमने लिखना भी नहीं है, तो उसके अगर आप उसका समराइज करोगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा कंप्यूटर बिल्कुल भी। वो आपको मैं बताऊंगा आप कैसे लिखते हो, क्योंकि आपके लिसनिंग में मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। टेक ड्यू केयर ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज स्पेलिंग, आपने उसका ग्रामेटिकल एरर्स देखने हैं, आपने किए तो नहीं। क्योंकि अगर आप 8 मिनट्स में वाइंड अप कर लोगे तो इसमें आपको 2 मिनट्स मिल जाएंगे आपको उसको प्रूफ रीडिंग के लिए। अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप लगाते ही पूरे 10 मिनट्स इसको समराइज करने में हो तो आपकी समरी बढ़िया नहीं बनेगी। प्रूफ रीड के लिए 1 to 2 मिनट्स आप बचा के रखिए, तभी आपका समराइज में, अगर समराइज बड़ी हो गया तो लिसनिंग में मार्क्स भी बढ़िया आते हैं, इसके मार्क्स भी राइटिंग में काउंट होते हैं। योर रिस्पॉन्स इज स्कोर्ड ऑन 5 पैरामीटर्स, आपके अगर स्कोर हैं वो जजमेंट करते हैं 5 पैरामीटर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा कंटेंट, कवर ऑल द की पॉइंट्स फ्रॉम वर्ड्स लिमिट 50 to 70। आपके वो कंटेंट के ऊपर वो देखते हैं कंटेंट में भी बढ़िया लिखा है कि नहीं लिखा है आपका। कवर ऑल द की पॉइंट्स, अ की पॉइंट मिस्ड इज अ स्कोरिंग पॉइंट मिस्ड, अगर हमारा की पॉइंट मिस्ड हो जाते हैं तो स्कोर काटे जाते हैं हमारे कंटेंट में। ग्रामर, इफ़ यू commit more grammatical errors you stand to lose the both the scoring points, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर करेंगे तो हमारे स्कोर पॉइंट्स ग्रामर में काटे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वोकैबुलरी, अवॉइड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। वोकैबुलरी यूज़ करने के लिए आपको वोकैब पता होगी, अब तभी यूज़ कर पाओगे। तभी मैं बोलता हूँ वोकैब पे मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनको वॉच कीजिए। वही पीटी की सबसे बढ़िया मैंने वो कैब की 2 वीडियोज़ बनाई हैं, उनको देखिए और वो कैब यूज़ करिए, आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे राइटिंग में और जो भी समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी। आपने अपनी जो समरी बनानी है ना उसको बढ़िया से प्लान कर लेना है। जब आप लिसन करते हो, जब आप स्पीकर को सुनते हो क्या बोल रहा है, अगर आपके माइंड में आपकी समरी बन जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आप बढ़िया टाइप कर दोगे। स्पेलिंग्स, यूज़ वर्ड्स दैट यू नो वेल। Also, check and revise if you commit a single spelling error. You stand to lose a scoring point. आपने जब स्पेलिंग्स टाइप करने हैं, स्पेलिंग में अगर कीबोर्ड पे कोई भी टाइप कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो बिल्कुल सही टाइप कर देगा,
सबकी गलतियां होती हैं जब जब भी हम टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं कभी भी। तो आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप टाइप कर रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी तब आपके स्कोर काटे जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 5th नंबर पे इन टेम्पलेट बताता हूँ इसका। टेम्पलेट आपने जो यूज़ करना है पेपर में। इन दिस लेक्चर द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट, जो भी होगा, जो बोला होगा, जो टॉपिक पॉइंट होगा, जैसे वो ह्यूमन बॉडी पे बोला तो आपने ह्यूमन बॉडी पे लिख दिया, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे आपने बना देना है। फर्स्टली ही शी, आपने अपने माइंड में जजमेंट करनी वो ही है और शी है, वो आपको पेपर में पता लग जाएगा। क्योंकि आपका अगर ही शी में कंफ्यूज रह गए तब भी आपकी मिस्टेक होगी। ये आपने समझ लेना है, इतना तो हम समझ लेते हैं वो ही है वो शी है। लेडीज़ और जेंट्स की वॉइस में पता लग जाता है। फर्स्टली ही शी सेड दैट, मोर ओवर, ऐसे कीवर्ड यूज़ करने हैं। फर्स्टली सीधा नहीं लिख देना। फर्स्टली वो लाइन कंप्लीट, शी सेड दैट, मोर ओवर ही शी मेंशन दैट, फर्दर मोर ही शी डिस्कस्ड दैट, ऐसे। एट लास्ट ही और शी कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट, ऐसे आपने कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। दैट लगा के आपने लिख दिया, ह्यूमन बॉडी पे था तो ह्यूमन ब्रेन लिख दिया आपने, ह्यूमन ब्रेन आपने ऐसे लिख दिया, ये आपका रॉन्ग है। ही शी मेंशन दैट ह्यूमन ब्रेन, आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका रॉन्ग है। अगर आपने एक कीवर्ड लगाना है ना तो यहाँ पे मेंशन दैट नहीं, मेंशन अबाउट आएगा, या यहाँ पे सेड अबाउट, ही और शी सेड अबाउट, अबाउट आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप, मेंशन अबाउट, अबाउट होगा ह्यूमन ब्रेन। अगर आप दैट लगाते हो तो पूरा का पूरा आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मैं भी ऐसे करता था, इन दिस लेक्चर स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट, उसका की पॉइंट लिख दिया, उसके बाद फर्स्टली ही सेड दैट, सिंगल की पॉइंट लिख दिया, आगे चला मैं, मोर ओवर ही मेंशन दैट ह्यूमन ब्रेन, ही फर्दरमोर ही डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन नोज। ऐसे अगर लिख देंगे ना हम सिंगल सिंगल कीवर्ड, तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा आपने बढ़िया सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि उसको आपकी समरी बढ़िया हो। लिसनिंग के हमारे जो नंबर हैं समरी के ऊपर भी डिपेंड है। समरी को अच्छी होगी हमारी तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। एट लास्ट यूज़ करिए लास्ट में शी, और अगर ही है तो कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट, उसका भी पूरा का पूरा सेंटेंस बनाइए, और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का ध्यान रखिए। जो वर्ड कैपिटल लिखना है उसका ध्यान रखिए। फर्स्टली कैफ, अगर जो कीबोर्ड लगाना है पहले उस पर फुल स्टॉप, फिर सिंगल स्पेस, फिर फर्स्टली, फिर अगर पूरी लाइन लिख ली ही सेट, बट मोर ओवर शुरू करना है तो एम को कैपिटल, मोर ओवर लिख के कॉमा चुरा के आपने, जैसे पूरी बढ़िया समरी हो आपकी, पूरी परफेक्ट हो, स्पेलिंग सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो, ऐसे करना है आपने। मैं आपको कुछ और टिप्स बताता हूँ इसकी। अगर आपने अपनी समरी को बढ़िया करना है तो डेली आपने लिसन करने हैं इंग्लिश सॉन्ग्स, और इंग्लिश कोई भी मूवी देखनी है इंग्लिश। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर इंग्लिश मूवीज़ वॉच कर रहे हो, सब टाइटल ऑन कर लेना। अगर आपको इतनी इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करते आप, क्योंकि पहले पहले कोई भी नहीं कर पाता अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, इंग्लिश मूवी वॉच कीजिए, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इंग्लिश मूवी में देखने में। तो फोकस करो कि आपकी लिसनिंग बढ़िया हो जाए अगर आप जितना अच्छा सुनोगे, क्योंकि हमारा जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है उसके 5 पैरामीटर को डिपेंड है। कंटेंट, अगर आपने सारे के सारे वर्ड जो उसको की पॉइंट्स बोले आपने कवर कर ले 50 to 70 वर्ड लिमिट्स में, तो डन है। ग्रामर, अगर आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं है, अगर ग्रामेटिकल पूरी सही है तो उसके भी आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। वो कैब यूज़ करो बढ़िया, इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़, बढ़िया वर्ड यूज़ करो वो कैप के, जो उसको भी कंप्यूटर को भी अच्छे लगे। स्पेलिंग ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी है। स्पेलिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स इन पीटीई, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा। कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जो पीटी के में स्पेलिंग्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं पीटी में, आप उसको वॉच कीजिए। तो आज की वीडियो मैंने आपको इतना ही बताना था। मैंने मैक्सिमाइजिंग स्कोर, आप
ले सकते हैं मेरी ये वीडियो को देखने के बाद, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने हर एक फ्रेंड के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी के साथ। तो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आप बेल आइकन भी दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिल सके पहले जो भी वीडियो मैं डालता हूँ। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।